जयंत चौधरी तीसरी बार आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। बोले, रालोद किसी परिवार की नहीं, जनता की पार्टी है। राष्ट्रीय लोक दल में एक बार फिर बड़ा संगठनात्मक बदलाव हुआ है। जयंत चौधरी को तीसरी बार सर्वसम्मति से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। अगले 3 वर्षों तक वे ही पार्टी की कमान संभालेंगे। चुनाव के दौरान पार्टी पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं ने दोबारा उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें जिम्मेदारी सौंपी। अध्यक्ष चुने जाने के तुरंत बाद जयंत चौधरी ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि रालोद मेरे परिवार की पार्टी नहीं है, ये देश के किसानों, मजदूरों, युवाओं और पिछड़ों की आवाज है। उन्होंने कहा कि पार्टी की राजनीति हमेशा मुद्दों पर आधारित रही है और आने वाले समय में संगठन को और मजबूत करने, जमीन से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने और कार्यकर्ताओं को अधिक अधिकार देने पर फोकस रहेगा। उन्होंने अपने संबोधन में महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की आय जैसे प्रमुख मुद्दों का जिक्र किया और कहा कि रालोद इन मुद्दों को लेकर सड़क से संसद तक आवाज उठाएगी। जयंत ने कहा कि पार्टी का विस्तार केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले वर्षों में संगठन को अन्य राज्यों में भी मजबूत किया जाएगा। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इस चुनाव को संगठन की मजबूती के लिए ऐतिहासिक बताया। उनका कहना है कि जयंत चौधरी ने पिछले कार्यकाल में किसानों के हितों, सामाजिक न्याय और क्षेत्रीय मुद्दों को मजबूती से उठाया है। इसी भरोसे के कारण उन्हें लगातार तीसरी बार अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। कार्यकर्ताओं ने जयंत चौधरी के नेतृत्व पर विश्वास जताते हुए कहा कि रालोद की राजनीति हमेशा किसानों और आम जनता के हक की लड़ाई में अग्रणी रही है। सभी को उम्मीद है कि आने वाले चुनावों में पार्टी नई रणनीति और संगठनात्मक मजबूती के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जयंत चौधरी के दोबारा अध्यक्ष बनते ही पार्टी दफ्तर में खुशी का माहौल दिखा। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगारों के साथ जश्न मनाया और एक दूसरे को बधाई दी। पार्टी अब आने वाले महीनों में सदस्यता अभियान और संगठन विस्तार को लेकर नई रणनीति पर काम शुरू करने जा रही है। इस तरह तीसरी बार अध्यक्ष चुने जाने के बाद जयंत चौधरी ने साफ कर दिया कि रालोद की राजनीति व्यक्तियों या परिवारों के इर्द गिर्द नहीं घूमती, बल्कि ये जनता के हक और सम्मान की लड़ाई लड़ने वाला मजबूत संगठन बनकर उभरेगा। ये पार्टी सिर्फ अकेले मेरी नहीं, चौधरी चरण सिंह जी के परिवार से मैं हूं और मेरा खून है, मेरी बेटियां भी उसी परिवार से हैं, लेकिन कोई ये ना माने कि मेरे परिवार के लिए दल बना है। और ये अंतर लोक दल में और दूसरे दलों में होना चाहिए। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये सारी बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरी इच्छा है। त्यागी जी जान रहे मैं क्या कहने वाला हूं। पिछली बार आपने मुझे रोक दिया था कहने से। 3 साल का टर्म मेरा है। मेरी इच्छा है कि 3 साल बाद किसी अच्छे नेता को तैयार करो जो हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी का निर्वाह भी कर सके। जो लोग सब लोग जुटे, मैं आपसे ही हूं, मैं आपके लिए ही हूं और सदैव लोक दल आपकी पार्टी, दलितों की पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी है, अल्पसंख्यक की पार्टी है, अगड़ों की पार्टी है, किसान की पार्टी है, गरीब की पार्टी है, मजदूर की पार्टी है, नौजवान की पार्टी है, महिलाओं की पार्टी है। ये सरदार पटेल जी की पार्टी है, ये बाबा भीमराव अंबेडकर जी की पार्टी है, ये माननीय काशीराम जी की पार्टी है, ये चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी है। चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह अमर रहे।